चलो साथियों, तो शुरू करते हैं। आज हम अपना दूसरा लेक्चर है बेसिक के। ठीक है, तो बेसिक्स में हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हमने 6-7 क्वेश्चन लिए हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ करवा दी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रिपीट होंगी और कुछ ऐसी हैं जो आगे जाके आपको खुद देखनी है, नहीं होंगी आज के लेक्चर में। तो पहला हम शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है कैसे करेंगे। मैंने वही बताया था, दो घर हैं, एक घर ये और एक घर ये। तो अब घर चेंज होंगे, जैसे घर चेंज होंगे तो क्या होगा, उनके निशान बदलेंगे। जैसे यहाँ तो ये हो गया 6 × 1 6, ठीक है, -5n +26 = 6 - 10। सोल्व कर सकते हो तो सोल्व कर लो। तो यहाँ पे मैंने लिखा, ये प्लस का 6, ये प्लस का 26, -5n प्लस के कितने हो गए 32 = और ये देखो, एक निशान प्लस का है, एक माइनस का है। 6 के आगे प्लस का निशान है, 10 के आगे माइनस का है। जब दो अलग निशान होंगे तो क्या होंगे, घट जाएंगे। तो 10 में से 6 गए 4, निशान वो जो बड़े वाले के साथ है माइनस का, माइनस के 5n। और ये 32 अब वहाँ चला जाएगा, घर बदलेगा, तो -4 और -32। तो माइनस का 5n, आगे वैल्यू कितनी, माइनस का 36। देखो ये माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस को माइनस से भाग देंगे, इस साइड जाएगा तो भाग में आएगा, कट जाएगा। अब एन की वैल्यू निकालिए, ये गुणा में वहाँ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 36/5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले इन चीज़ों को खुद से करके देखो आप। जब एक बार खुद से कर लोगे तो तुम्हें समझ में आने लग जाएगी चीज़ें। ठीक है, दूसरा, ठीक है वही बात, क्या, घर बदलेंगे। एक घर ये है, दूसरे का घर ये है। ठीक है, जब मेरे को ए वाले एक साइड कर लो, बी वाले एक साइड कर लो, तो 6a को इस साइड लाऊंगा, क्या करूँगा, 12a 5b -6a, क्योंकि प्लस का है ना, -2b। ठीक है, अब क्या करूँगा, बी को उस साइड ले जाऊँगा। ठीक है, 12a -6a = -2b -5b। यहाँ क्या आ गया, 6a, और यहाँ क्या आ गया, दोनों एक ही निशान है तो दोनों जुड़ जाएंगे। बी और 5b और 2b 7b, निशान वही जो इनके साथ है। a/b, यहाँ से b को उठाऊँगा और क्या करूँगा, यहाँ लेके आऊँगा, तो क्या करूँगा, 6a/b, क्योंकि यहाँ गुणा में है, -7। अब यहाँ से a नहीं चाहिए मेरे को, तो a को उठा के क्या करूँगा, a को वहाँ ले जाऊँगा, क्या करूँगा, a/b बराबर है -7/6। ये आपका आंसर है। अच्छा, वो b/a भी पूछे तो वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। भाई b ऊपर है ना, तो यहाँ ये 6 ऊपर हो जाएगा। इस चीज़ का मतलब समझो आप, a/b बराबर है 7। मतलब यदि a -7 है तो b कितना है, 6। और a बराबर है -14 हो गया, तो b कितना हो जाएगा, 12। अब इनका रेशियो देखो, 2 से काटो, 7 पे, 2 से 6 पे, वही -7/6। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। एक क्वेश्चन से आप देखो, दो चीज़ें पता लग रही है। मैं कह रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक बिल्कुल जीरो है, जिनको नहीं आ रहा। जिनको आता है उनको तो आता ही है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3, दो घर हैं। अब देखो यहाँ, इस सारे के मल्टीप्लाई में है ये 7, इस सारे के मल्टीप्लाई में है 7, तो मैं 7 को उस साइड ले जाऊँ, 3a + 2b बराबर है 4a + 3b। 14 गुना में था, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा, 2 पे आ गया। 3a + 2b 8a = 6b। अंदर देखो ये मल्टीप्लाई होगा दोनों से, इससे भी और इससे भी, बीच में प्लस का निशान है ना, इसलिए इससे भी हो जाएगा। ए वाले, अब ये दो घर हो गए, ये घर ये घर, और एक साइड शकल जैसी एक साइड लेके आओ, 8 वाले को यहाँ ले आओ, 3a - 8a और +2b 6b। अब इस b को उठा के यहाँ ले जाओ, 3a - 8a = 6b - 2b। यहाँ प्लस था या माइनस हो गया। अच्छा, दो निशान अलग अलग घट जाएंगे, 8 में से 3 गए 5a, निशान वो जो बड़े वाले के साथ है माइनस का। दो अलग निशान है, घट जाएंगे, 6 में से 2 गए 4b, निशान वो जो बड़े वाले का प्लस, तो प्लस हो गया। पूछा a/b, b को लाओ यहाँ, 5a/b बराबर है 4। देखो यहाँ गुणा में था, यहाँ भाग में आ गया। अब -5 नहीं चाहिए मेरे को, इसको उस साइड ले जाओ, यहाँ गुणा में है, वहाँ जाएगा भाग में, 4/-5। आई बात समझ में। ये छोटी छोटी बात है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है।
इनमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, इनको बिल्कुल एक बार आराम से अपने टाइम में करो। अब आता है अगला क्वेश्चन, इसमें सीखने की चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ क्या करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले बोर्ड मास सीख लो आप, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ठीक है, ऑफ को प्रोडक्टिव बोलते हैं, गुणा होता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये चार चीज़ें, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो इस सवाल में ये चीज़ें आप एक बार अपनी लिख के साइड में रख लो, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट के खोलने का मतलब ये है, यदि ब्रैकेट अंदर अंदर सोल्व हो जाए तो सोल्व कर लो, यदि अंदर सोल्व नहीं हो रही तो फिर उसको बाहर यदि उसकी कुछ है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करो और सोल्व कर दो। उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या खुलेगा, ऑफ, मतलब कहीं ऑफ लिखा है या का, इसको हिंदी में का कहते हैं, ठीक है। फिर होगा डिवाइड, मतलब भाग होगा, फिर गुना होगी, और फिर जमा या घटा, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, अब आप देखना कैसे होती है चीज़ें, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमने बोर्ड मास लगाना है, कैसे लगाएंगे हम बताते हैं आपको। तो आपके सामने ब्रैकेट है यहाँ तीन तीन, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ सोल्व हो रहा है, नहीं हो रहा। ब्रैकेट के बाहर कोई मल्टीप्लाई में एक ही है, तो इसको सोल्व कर दो ऐसे ही, 12 माइनस 6x लिख दूँ। अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का एक है, ये माइनस जो निशान है, इस माइनस के निशान का मतलब है माइनस एक गुणा में है किसी चीज़ के साथ, तो उसको माइनस लिख देते हैं ऐसे ही। तो ये माइनस का निशान जब अंदर जाएगा तो माइनस, देखो माइनस यदि प्लस के साथ टकराएगा तो क्या आएगा, माइनस। ये है तगड़ा पहलवान और ये है हल्का पहलवान, फिर तो जीतेगा कौन, माइनस। ये तगड़ा पहलवान जीतेगा, ठीक है। यदि माइनस माइनस के साथ टकराएगा, दोनों तगड़े पहलवान टकराए, तो वो कहेगा तू ऐसे लेट जा, मैं ऐसे लेट जाता हूँ, तो बनेगा प्लस। क्यों, ना ये जीता ना ये जीता, तो ड्रा हो गया, ड्रा प्लस। अब प्लस और प्लस की टक्कर होगी तो भाई दोनों हल्के पहलवान है, ये भी नहीं जीतेगा ये भी नहीं जीतेगा, ये भी ड्रा ही आ जाएगा, ठीक है। ये तीन चीज़ भी आप याद रखना। तो जब ये और ये निशान जब होते हैं, जब इनके आपस में मल्टीप्लाई हो, माइनस का निशान प्लस के निशान के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए, तो यहाँ पे यही बात हो रही है। ये देखो माइनस का निशान ये है, 6 के साथ प्लस का है, ये अंदर गया तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 6, और माइनस वाला माइनस के साथ टकराएगा तो प्लस का वाई बराबर है, अंदर गुणा कर दो 5 को, इससे भी और इससे भी, दोनों से होगा। यदि बीच में प्लस का निशान है तो ये इससे भी होगा और इससे भी होगा। 3 गुना 5 जमा n गुना 5, 12 माइनस 6x माइनस 6 प्लस वाई बराबर है ये 15 जमा 5x। एक सी शकल एक साइड लेके आओ, ठीक है, x को लेके आओ एक साइड। अब 5x को भी इस साइड ले आऊँगा, और 12 ये वाले हैं, इनको इनको उस साइड ले जाओ। पहले यहाँ सोल्व कर लो, 12 में से 6 गई 6, माइनस 6x प्लस वाई बराबर है 15 जमा 5x। 6 को ले जाओ उस साइड और x को लेके आओ इस साइड, माइनस 6x प्लस वाई माइनस 5x, 15 माइनस 6 कितना आ गया, इसमें से क्या, देखो दो निशान एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे, 6 और 5 11, निशान वो जो उनके साथ है, प्लस वाई 15 में से 6 गए 9, ठीक है। ये बस यहीं तक सोल्व होगा, एक्स बाई वाई इसमें नहीं निकलेगा। एक्स बाई वाई इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि एक्स और वाई अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसमें या तो एक्स निकल सकता है या वाई। एक्स बाई वाई निकलेगा, लेकिन पहले एक बार एक्स निकलेगा एक बार वाई निकलेगा, फिर उनको बाद वैसे निकालेंगे, ठीक है। ये मैंने खुद से ऐसे ही बना के लिख दिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इसको खुद सोल्व करके देखो एक बार और फिर मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है। चलो ब्रैकेट, अंदर बाहर कुछ नहीं है, अंदर भी सोल्व नहीं हो सकता, तो क्या लिखेंगे, 3a जमा 5b, 3a जमा 5b, माइनस का अंदर जाएगा, माइनस के साथ टकराएगा तो प्लस 4a, माइनस वाला माइनस के साथ टकराएगा प्लस 5b,
ये तो हो गया। या पहले एक काम कर लो, आप कंफ्यूज होगे मेरे को पता है। बाहर 3 है ना, पहले 3 को सोल्व कर लो। माइनस को रखो ऐसे ही, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 12a और माइनस का 15b। अब आपका ये ख़त्म। अगले स्टेप में 3a जमा 5b, माइनस वाला अंदर गया, माइनस माइनस प्लस 12a माइनस माइनस प्लस 15b बराबर है 0। देखो ए वाले कितने हो गए, 12 और 3 15a और 15b प्लस 5b 20b बराबर है 0। 15a बराबर है, ये यहाँ प्लस का है वहाँ जाएगा माइनस का 20b। ए बाई बी निकालना है, बी को लेके आओ नीचे, 15a बटे बी बराबर है -20। ए बाई बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी, -20/15। आंसर पूछा है बी बाई ए की वैल्यू, बी बाई ए इसको उल्टा कर दो, बी बाई ए 15/-20 काट दो, 5×3 = 15, 5×4 = 20 -3/4 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक एक स्टेप मैंने पीछे दिखाए हैं और एक एक स्टेप को मैं आगे सोल्व करने लग रहा हूँ। ऐसे ही आपको सोल्व करने। चलो जी आगे आओ। पहले ब्रैकेट सोल्व होगी या बाहर भाग है तो वो, चलो पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। ब्रैकेट को सोल्व करूँगा तो बाहर 6 है, ये अंदर जाएगा, 6×5 = 30n, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ भी होगा, 6×6 = 36। ठीक है, भाग में 3, भाग में 3 का मतलब समझ रहे हो। अब इस पूरे के भाग में मतलब बटे में 3, या तो ये लिख लो इस इतने पार्ट को सोल्व करने के लिए, या एक काम कर लो पहले 3 से इसको भाग दे दो, 2 पे गया ये। अब देखो ये भी ऐसे होगा, इस 3 से इसको भी भाग दूंगा और इसको भी, अलग अलग भाग होंगे ये। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 30n/3 -36/3। अब एलसीएम लेते हैं तो क्या आया 3, 30n -36। देखो वही यही बात है ना, ये की ये बात है। तो इसको अलग यहाँ भी सोल्व कर लूँगा, 3 से काटा 2 पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5n-6 × 2 + 2n-4 × 3 ब्रैकेट बड़ा बंद बराबर है 0। अब समझो इसको अंदर करो, 10n-12। अब यहाँ देखो, यदि मैं इसको काटता तो 10 पे जाता और इसको अलग काटता, ये देखो ना यहाँ कटेगा 10 और ये 12, वही आ गया ना, ये देखो ये यही आएगा। प्लस 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 6n-4 ठीक है। n कितने हो गए, 10 ये और 6 ये, 16n माइनस में 12 ये 12 ये, दोनों एक से निशान है माइनस के, जुड़ जाएंगे 24। n बराबर है 16n बराबर है कितना आ गया 24, उस साइड जाके प्लस का हो गया, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 भाग में 16, 4×6 = 24, 4×4 = 16, 2×3 = 6, 3/2। बिल्कुल बेसिक हैं, आप थोड़ा सा इन पे ध्यान दें, सारे सवाल होंगे। आप अगला क्वेश्चन खुद करोगे, ये निशान को आप भूल जाइए, ये निशान मल्टीप्लाई का ही है, ठीक है। तो आप सीधा इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो भाग 2 आएगा, ठीक है। डिवाइड करोगे तो भाग 2 आएगा, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डिवाइड भी कर सकते हो, जो मन आपका करे, ठीक है। तो इसको काट दो यहाँ 2 से और ये भाग का आ जाएगा, तो 3a - 5b भाग में 2 माइनस 4a + b × 3 बराबर है 0। आ गया। अब देखो भाग का मतलब बटे, इस भाग को मैं यहाँ भाग लिखूँ या फिर मैं इसको ऐसे करके ऐसे लिख दूँ, एक ही बात है, ये भी भाग ही हो गया, ठीक है। मैंने उसको हटा दिया और ये बीच में यहाँ ये निशान आ गया माइनस का। अब क्या करना पड़ेगा, इसको उस साइड ले जाओ या यहाँ एलसीएम लो, एक ही बात होगी। एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा और ये 2 उस साइड 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। मैं दोनों तरीके से करवा देता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको उस साइड ले जाता हूँ, 3a - 5b/2 = ये माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 4a + b × 3, ठीक है। अब देखो ये 2 यहाँ हैं, भाग में बराबर के उस साइड मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 3a - 5b = मल्टीप्लाई में गया 4a + b 3 × 2 हो गया। अब ये 6 से हो गया, 3a
माइनस 5b इजिकल टू 4a प्लस बी इंटू 6। 6 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 3a माइनस 5b इजिकल टू 24a प्लस 6b। घर बदलो, ए को एक साइड बी को एक साइड, तो बी को यहाँ ले जाऊँगा, ए को यहाँ ले जाऊँगा। कैसे आएगा? 3a माइनस 24a 6b प्लस 5b। कितना आ गया? दोनों निशान अलग, घट जाएंगे। 24 में से 3 गए, 21a। किस चीज़ के हैं? माइनस का, बड़ा निशान माइनस। 6 और 5 11b। a बाई बी माइनस 21a बाई बी बराबर है 11। क्या आ जाएगा? a बाई बी निकालना है तो a बाई बी 11/21 माइनस, जी आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझे? तो अच्छा, मैं इसको कुछ और भी बता रहा था आपको, दूसरे तरीके से बता देता हूँ। यहाँ तक तो हो गया था ये। इसका एक तरीका और है, उसको और सीख लो आप कि वो कैसे होगा। उस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, उसमें यह है कि मैं यदि इसका एल्शियम ले लूँगा, एल्शियम यहाँ है बटे में 1, तो एल्शियम लिया मैंने 2 आया, ठीक है। 3a, 2 को 2 से भाग किया, इसको एक पे गया, एक की से मल्टीप्लाई, 3a माइनस 5b माइनस, 1 को 2 से भाग किया, 2 पे गया, 2 से इसकी गुणा, 4a प्लस बी इंटू 3 इंटू 2 इजिकल टू 0। अब 2 को उस साइड ले जाओ बराबर के, गुणा हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो ये आ जाएगा 3a माइनस 5b माइनस 4a प्लस बी इंटू 6 बराबर है 0। वही आगे आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज इतना ही। कल मैं पहला चैप्टर शुरू करूँगा, नंबर सिस्टम, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि ये यदि आपको नहीं आएंगे तो आप किसी चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। इसलिए पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगी, आपको दूसरी चीज़ें भी समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। राम राम।